नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक पक्षी गीत आपको सुनाऊंगा और पक्षी में वो है कौवा। लोग कहते हैं कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे शब्द सुनाए के जग आपन कहले। नाम तो कोयल का बहुत है, लेकिन कौवा का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में भी, हमारे समाज में भी और हमारे लोकोपचार में भी। तो आइए एक काग पे आधारित एक सुंदर रचना हम आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। हमने लिखा कि काऊ काऊ बोले, अरे काऊ काऊ बोले, अरे बतावे बलौआ, ओ बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि काग बचन सुनि नापै छाया, तेरा और करे संपाया। एक सूत्र है कि कौवा जब घर में बोलने लगे तो अपनी छाया नापनी चाहिए, फिर ये करे फिर वो करे, तो उसका अर्थ निकलता है। एक एक लाभ दर्शावे, दूजे घर पाहुन ले आवे, तीजे हुई हैं कला कुलंता, चौथे हुई हैं मरण तुरंता। ऐसे काग की बोली का हम लोग अर्थ निकाल करके जान जाते हैं कि आज कौवा आंगन में बैठ के क्या बोल रहा है। तो कौवा सगुन का स्वरूप है, इसलिए कहना है कि काऊ काऊ बोले, अरे काऊ काऊ बोले, और बतावे बलौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। कैसे? क्यों महत्व है कौवा का? अरे सारी रामायण ई गायसी, सारा रामायण काग भुसुंडी और गरुड़ के संवाद में समाप्त हो जाता है। एक श्रेय कौवा को रामायण गाने का भी है साथियों। तो सारी रामायण ई गायसी, और रामचंद्र जी से वर पाईसी, और लरिकौनन के कौआ मामा, लरिकौनन के कौआ मामा, और ई कवियन केरी कविता माँ। लड़के लोग, हम लोग तो बचपन से कौआ को मामा ही कहते आए हैं। कौआ मामा, तेलोरी मामी, ये सब तो चलता आया है, इसलिए कहना पड़ा कि लरिकौनन के अरे कौआ मामा, और कवियन केरी कविता माँ, और चतुर बड़ा जैसे मनइन मानौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। और कौवा का क्या महत्व है? सुबह होते ही जब ये घड़ियाँ नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, तो हमारे लोगों के देहात में सुकवा जब निकलता था, नहीं शुक्र तारा निकलता था, तो लोग कहते सुकवा हुईगा, उठो भैया अपन काम शुरू करो। और कौवा बोलता था तो लोग जान जाते थे प्रभाती का बेला आ गया। ये होता था पक्षियों से, यानी प्रकृति से जुड़ करके, और मौसम का अनुमान, सुबह शाम का अनुमान लोग लगाते थे। इसलिए कहना पड़ा कि होत भोराहरी ई सबका जगावे, होत भोराहरी ई सबका जगावे, और बाट मिले तो काम बनावे। अगर रास्ते में मिल जाए कौवा तो सगुन बड़ा अच्छा होता है। बाट मिले सारा काम बनावे, और गृह प्रवेश या गांव के बसनी। गृह प्रवेश हो तो काकबली होता है, गांव में बसना हो तो काकबली निकाला जाता है। गृह प्रवेश या गांव के बसनी, और सगुन सही कौआ जो जाए दहीनी। गोस्वामी जी ने भी लिखा है भगवान राम के विवाह में कि बाएं दाएं काग सुहेल सुहावा, और नकुल दरस सब काहू पावा। तो कौआ बड़ा शुभ होता है और तमाम सगुन भी बता देता है पहले ही। गृह प्रवेश या गांव के बसुनी, और सगुन सही कौआ जब जाए दहीनी, और छुए न पिंडा
अगर कोई मर जाए उसका पिंड पार करके और जो है चौडगरा पे रख दिया जाए, अगर कौवा उसमें टोंट न मारे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसकी गति नहीं होती है। इसलिए कहना है कि छुए न पिंडा तो तरे न कबौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। अरे काऊ काऊ बोले, हाँ काऊ काऊ बोले और बतावे बलौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। अंतिम लाइन सुनिए कि ज्ञानी भूल सुधार सुझावे और तहवा कागा चिन्ह लगावे। अब इस समय अर्थ विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और संबोधक चिन्ह ये सब लड़के नहीं जानते हैं, क्योंकि अब अंग्रेजी की चलन ज़्यादा है। लेकिन पहले जब ज्ञानी लोग कुछ लिखते थे तो भूल सुधार की जहाँ बात होती थी वहाँ कौवा का पंजा बना दिया जाता था कापी किताब में। इसलिए कहना है कि ज्ञानी भूल सुधार सुझावे और तहवा कागा के चिन्ह लगावे, और एक दीप के इहाल बतावे और एको का तीनों काल बतावे। कौवा को वरदान है, एक जिस द्वीप में रहता है उस पूरे द्वीप का हाल जानता है कौवा, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान सकता है कौवा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। एक दीप के ई हाल बतावे और एक का तीनों काल बतावे। तीसरी चीज, अरे बिरही जिया के हो, बिरही जिया के संदेशा पठौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे कबहू काला कौआ, बड़ा निक लागे। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। साथियों, हमारी इस रचना को सुनिएगा, मनन करिएगा। इसमें शास्त्र पुराण और लोक की सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। हरि ओम शरणम साथी।